अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टॉर्शन बताना है और टॉर्शन से रिलेटेड फार्मूला बताना है। उसके बाद नेक्स्ट एक और टॉपिक बताना है। अब सबसे पहले देखें आपके पास टॉर्शन क्या होता है। टॉर्शन के लिए बच्चों हमारे पास बेसिकली बायनॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल, ये तीनों वेक्टर्स यूज होंगे आपके पास। सबसे पहले पेज नंबर 69 पे देखें, आपके पास लिखा हुआ है वी नाउ सपोज दैट x इक्वल्स टू x ऑफ s इज अ रेगुलर कर्व ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अलोंग विच n इज ऑफ क्लास c1। यानी कि एक आपको उन्होंने कर्व दे दिया हुआ है जो कि रेगुलर कर्व है आपके पास, और उसके रिस्पेक्ट से एक नॉर्मल वेक्टर बता दिया हुआ है। आपने देखें जब भी टॉर्शन की बात करनी होती है यहाँ पे बाय नॉर्मल यूज़ करना होता है। आपको पहले पता है बाय नॉर्मल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टेंजेंट क्रॉस नॉर्मल। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जब भी कभी आपने टॉर्शन निकालना हो, टॉर्शन बच्चों आपके पास डेरिवेटिव होता है बाय नॉर्मल का। अब देखिए जब हमें टॉर्शन चाहिए हम इसका डॉट लेंगे। जब आप इसका डॉट लेंगे बोथ साइड डॉट अप्लाई कर दें, इस साइड का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी ये, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस आ गया है। अब जब आपने ये टर्म का डेरिवेटिव लेना है, अब देखिए दोनों में एस इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड टर्म एज इट इज प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डॉट आपके पास। अब देखें ये वाली टर्म जो है ये टी डॉट ऑफ एस आई है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जो कर्वेचर होता है आप उसे टी डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको जो प्रिंसिपल नॉर्मल की प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी, वहाँ पे बच्चों ये चीज़ लिखी हुई थी। आप लोगों को इसका फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप बच्चों देख सकते हो। ये देखें जहाँ प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर का बताया था, तब मैंने बताया था कि के आपके पास टी डॉट के इक्वल होता है। तो वहाँ से देखें अगर मैं वैल्यू लिखूँ के हमारे पास टी डॉट होता है, और हमें पता है कि हमारे पास नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, कर्वेचर ओवर कर्वेचर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड वहाँ लेके चले जाऊँ, मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल से डिनोट कर रही हूँ, तो कर्वेचर की एक वैल्यू ये आ जाएगी, कर्वेचर की एक वैल्यू ये आ जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करूँगी तो टी डॉट की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी नॉर्मल वेक्टर इंटू कर्वेचर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे उन्होंने यही काम किया हुआ है, टी डॉट की वैल्यू पुट की है नॉर्मल वेक्टर इंटू कर्वेचर का मैग्नीट्यूड। अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स की बिटवीन अप्लाई होती है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चों रूल होता है जब सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आ रही हो तो वो जीरो हो जाती है, डेट्स वाई पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब ये आपके पास बी डॉट यानी कि टॉर्शन का फॉर्मूला आप लाना है आपने इससे। बच्चों टॉर्शन बेसिकली होती बी की डॉट प्रोडक्ट ही है, लेकिन उस बी की डॉट प्रोडक्ट को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई करके वहाँ से आपको फॉर्मूला उसका निकालना पड़ता है। अब जैसे कि देखिए ये बी डॉट है, ये टेंजेंट और नॉर्मल के फॉर्म में है। हमने बेसिकली इसको एक नए स्केलर की फॉर्म में लेके आना है, एक नए कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लेके आना है। अब टी तो बच्चों सिंपली आपके पास वैसे ही आएगा। अब हमने एन डॉट की एक वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को यूज़ करते हुए इसके फॉर्मूले को फर्दर सिंप्लीफाई करना है और वहाँ से हमने टॉर्शन की वैल्यू निकालनी है कि आपके पास क्या होती है। और लेकिन टॉर्शन की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ बी डॉट ही होती है आपके पास। अब देखें अब यहाँ पे n की बात हो रही है। n आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था जो आपके पास t और b के बिटवीन प्लेन होता है वो रेक्टिफाइंग प्लेन होता है। और जब आप रेक्टिफाइंग प्लेन की बात कर रहे होते हैं तो आपने ऑपोजिट वाले की डॉट प्रोडक्ट लेनी होती है, और रेक्टिफाइंग के ऑपोजिट t जो है t b के ऑपोजिट n आता है। तो जब आपने रेक्टिफाइंग प्लेन की बात करनी है बच्चों, तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है n डॉट की वो t और b के पैरेलल परपेंडिकुलर होती है। तो आपके पास जब इन दोनों के रिस्पेक्ट से बात होगी तो एन डॉट का बच्चों ये आपके पास फॉर्मूला होता है। आपने फॉर्मूला याद रख लेना है कि टेंजेंट वेक्टर को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बाय नॉर्मल वेक्टर को किसी भी आपने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में एन के साथ ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होते हैं। उसके रिस्पेक्ट से आपने फॉर्मूला लिख लेना है, एन डॉट का फॉर्मूला इसके अंदर पुट कर देना है। पुट करने के बाद सेम की फिर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के बिटवीन रह जाएगी। अब जो इसका कांस्टेंट एज इट इज लिख दोगे, टी क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों आई जे के की तरह ये तीनों वेक्टर एक सीक्वेंस से होते हैं। कल भी बताया था टी एन बी, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ एन आएगा, यहाँ बी आएगा। अब देखिए एक सीक्वेंस चल रही होती है कि टी क्रॉस आपके पास एन बी होता है, एन क्रॉस बी टी होता है और बी क्रॉस टी एन होता है। अब यहाँ पे जब हमें टी क्रॉस बी चाहिए, देखें टी क्रॉस बी की वैल्यू एन तो आएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, उस वजह से माइनस साइन भी आएगा। तो ये माइनस साइन आप साथ लिख दोगे कि इसकी वैल्यू माइनस एन आ गई है। अब देखिए हमें जस्ट यहाँ पे ये इसकी वैल्यू चाहिए आपके पास इस नोटेशन की। इस नोटेशन को बेसिकली टॉर्शन कहते हैं, इसको गैमा भी पढ़ते हो आप लोग। हमें टॉर्शन की वैल्यू सिंपल चाहिए, हमें इस एन को खत्म करना होगा। और एन को कैसे खत्म कर सकते हो, अगर मैं बोथ साइड एन नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो एन डॉट एन वन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोथ साइड एन का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये वाली चीज़ एन डॉट एन वन हो गई, ये माइनस साइन इधर चला गया और इसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट आ गई ये टर्म। तो यहाँ से हमें पता चला हमारे पास जो टॉर्शन का फॉर्मूला होता है वो टॉर्शन का फॉर्मूला ये होता है, यानी किसी क्वेश्चन में अगर टॉर्शन कैलकुलेट करने के लिए कह दिया गया है तो आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे।
अब एक और चीज़ बच्चों आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने सेकंड कर्वेचर कैलकुलेट करना होता है उसको आप लोग टॉर्शन कहते हो। टॉर्शन बेसिकली आपके पास कर्वेचर की सेकंड टाइप होती है। फर्स्ट कर्वेचर तो ये था टेंजेंट वेक्टर के रिस्पेक्ट से निकाला। अब टॉर्शन ये होता है जो आपने बी के रिस्पेक्ट से निकालना होता है और एन के रिस्पेक्ट से निकालना होता है। यानी बाय नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट लेना है और नॉर्मल वेक्टर लेना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है। टॉर्शन का सेकंड में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेकंड कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ बच्चों आप लोगों ने रीड कर लेनी है। यही है कि अगर दो सेम आपके पास हो जाए, तो मैंने आपको बताया हुआ है दो अगर इक्वल आते हैं तो उनमें इस कंडीशन के साथ कोई भी दो टर्म्स इक्वल आ रही होती हैं, इस केस में दो सफेयर्स इक्वल आती हैं। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है।